हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। अपनी एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी ये, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 2 हम पहले कर चुके हैं पहले की वीडियोस में। जिसने नहीं किया वो बच्चे पीछे जाकर देख लेंगे। आज हम करेंगे 3rd एंड 4th क्वेश्चन, ठीक है। तो 3rd क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई है। इनके आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। ये जो हमें दे रखी है एक टेबल दी हुई है, ठीक है, एक सारणी दे रखी है। इसको हमें दंड आलेख बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे ये मैं आपको सिखा रही हूँ। देखो हम नीचे की साइड कक्षा लेंगे, 5वीं कक्षा से स्टार्ट है। देखो 5वीं, 6ठी, 7वीं, 10वीं तक है। तो नीचे हम कक्षा लेंगे, ऐसे एक स्केल से सीधी लाइन लगाएंगे, ठीक है। फिर उस इधर हम कक्षा लेंगे और कक्षाओं का जो अंतराल है वो इक्वल होना चाहिए सभी में। जो आलेख बन रहे हैं दंड आलेख, ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे आपके होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम जो ये वर्टिकली क्या लेंगे, एक विद्यार्थियों की संख्या ले लेंगे। अब विद्यार्थियों की संख्या किसी में 135, 120, 95 सब में अलग अलग होंगे, ठीक है। वो तो अपनी क्लास में भी ऐसा ही होता है कि सबकी क्लासेस में स्टूडेंट है वो वेरी करते हैं, किसी में कितनी संख्या है, किसी में कितनी होगी, ठीक है। तो अब हम इस आलेख को लेने का क्या तरीका होता है हमारा। देखो ये जो नंबर लाइन होती है ये हम स्केल के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। ऐसे स्केल के ये 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसके अकॉर्डिंग मैंने ये माप कर लिए हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। आप 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हो, आधे सेंटीमीटर का ले सकते हो। ज़्यादा बड़ा बनाओगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। अब हमें देखो 80 से और 135, 80 से 135 तक की संख्याएं कवर करनी है। इसलिए मैंने क्या लिया है, दंड आलेख में ये 10-10 का गैप लिया है, ठीक है। अगर हम ज़्यादा का गैप, इससे कम का भी ले सकते हैं, 5 का गैप भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा का 20-20 का भी गैप ले सकते हैं कि यहाँ से हमने 0 फिर 20, 40, 60, 80 ऐसे स्टार्ट करें, या फिर 0, 10, 20 जैसा आपका मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे वैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही होगा, या 0, 5, 10, 5 का अंतराल भी ले सकते हैं, ठीक है। और वैसे अगर छोटा कोई आलेख हो तो 1-1 के अंतराल में बनाते हैं हम। जितने सेंटीमीटर, 1 या 0 यहाँ लिया, फिर यहाँ पे सेंटीमीटर पे क्या लेंगे, 1, 2, 3 ऐसे भी लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे 80 से 135 तक जाना बहुत बड़ी संख्या है, मतलब तो अगर हम 1-1 का गैप लेंगे तो पूरे पेज में भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे 10-10 का अंतराल लिया है, ठीक है। आप देखो दंड आलेख बनाना था। पहला ए पार्ट तो ये था कि आप स्केल को किस प्रकार चुनेंगे, वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, कि कैसे लेंगे। नीचे कक्षाएं लेंगे, इधर विद्यार्थियों की संख्या लेंगे हम, ठीक है। क्योंकि जो नंबर्स होते हैं वो हम वर्टिकली लेते हैं, और जो भी अपना दूसरा होता है नंबर्स के सिवाय जो भी बच जाएगा, किसी में कक्षा दे के रखेगा, किसी में कोई खेल दे के रखेगा, जो भी संख्याएं दे रखी, किसी में कोई सब्जेक्ट्स दे के रखेगा, तो उनको हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली लेते हैं। फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट है। अब बी पार्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे अधिक विद्यार्थी किस क्लास में है। देखो सबसे बड़ा जिसका आलेख है उसी क्लास में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी। सबसे ऊंचा आलेख देखो किसका है, 5वीं का, तो किस में हो जाएंगे, 5वीं इसका आंसर आएगा, अधिकतम विद्यार्थी। सेकेंड इसमें पूछा है कि न्यूनतम विद्यार्थी। न्यूनतम देखो जिसका आलेख सबसे छोटा है उसी में सबसे कम विद्यार्थी होंगे, तो सबसे छोटा किसका है। वैसे भी नंबर से भी पता चल सकता है, ये 80 है, ये 135 है, ऑब्वियस सी बात 135 बड़ा है, 80 सबसे छोटा है। तो सबसे कम विद्यार्थी किस में हो जाएंगे, 10वीं क्लास में हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों से अनुपात ज्ञात कीजिए। कक्षा 6 में कितने हैं, देखो कक्षा 6 में क्या है, 120, और अनुपात के लिए हम ये साइन लगाते हैं, ये साइन अनुपात का होता है। कक्षा 6 से कक्षा 8 के विद्यार्थियों का अनुपात पूछा है, तो कक्षा 6 ये है, कक्षा 8 ये है। 8 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 हैं। 0 से 0 कैंसिल करेंगे और 2 से इसको काटेंगे 6, और इधर क्या आएगा, 2 से काटेंगे तो 5, 6:5 इसका आंसर आया हमारा, ठीक है। ये था 3rd क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो 4th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक विद्यार्थी के प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। अब जो ये दे रखा है पूरी टेबल, पूरी सारणी, हमें ये कोई भी एक क्लास के विद्यार्थी हैं जिनके देखो अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, कोई एक बच्चा है जिसके प्रथम स्तर
और द्वितीय स्तर मतलब जो हमारे मिड टर्म होते हैं वो और फाइनल एग्जाम होते हैं उनमें। फर्स्ट टर्म में इस बच्चे ने अंग्रेजी में 67 नंबर लिए थे, दूसरे में 70 ले लिए, फिर हिंदी में 72 लिए, फिर 65 ले लिए, यहाँ गणित में 88 लिए, फिर 95 लिए। ऐसे ये एक बच्चा है, तुम अपने आप को रख कर देख सकते हो इसमें, ठीक है। जैसे खुद जो भी बच्चा ये करेगा क्वेश्चन वो अपने आप को रख के देखे कि जैसे मैं ही हूँ ये और मेरे मार्क्स बताए हुए हैं, पहले मैंने मिड टर्म में ये लिए और फिर फाइनल एग्जाम में ये लिए इन सब्जेक्ट्स में। तो अब इसके लिए क्या बोला गया है कि इसका एक आलेख बनाओ, जैसा कि हमने ये बनाया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। लेकिन ये इसमें क्या था कि सिंगल एक एक क्लास का था इसलिए सिंगल आलेख बन रहा था, लेकिन इसमें क्या बनेगा हमारा डबल आलेख बनेगा। ये देखो दो दो बने हुए, एक मैंने रेड से मार्क कर रखा है और एक बाकी ब्लू है। रेड मार्क वाले का मतलब है कि ये प्रथम स्तर में विद्यार्थी ने लिए हैं मार्क्स, और जो ब्लू वाला है, ब्लू का मतलब है ये द्वितीय स्तर के मार्क्स हैं, ठीक है। इधर हमने विषय लिखे ओरिजेंटली, वर्टिकली हमने अंक लिखे हैं विद्यार्थियों के। इसमें भी हमने आलेख में 10-10 का गैप लिया है, ठीक है, क्योंकि मार्क्स हमें 0 से स्टार्ट करके लगभग 95 सबसे हाईएस्ट मार्क है, तो 95 तक जाना था। अगर 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि डायग्राम बना पाए, इसलिए हमने क्या किया है 10-10 के अंतराल में नंबर लिए हैं। तो ये तो फोर्थ का ए पार्ट था जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है कि आलेख बनाना है। इस सब को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये अंग्रेजी में जैसे 67 मार्क्स है तो आप यहाँ पे 60 है और ये 70 है, इसके बीच में 10-10 का डिवीजन करेंगे तो आपका 67 ही आ जाएगा। 70 मार्क्स है सेकेंड टर्म में, ठीक है। ऐसे ही सभी फर्स्ट टर्म का आलेख बनाना है, जितने नंबर लिए हैं उतने के ही बराबर में आप आलेख बना दोगे, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, किस विषय में सुधार, फर्स्ट देखो किस विषय में विद्यार्थी ने सबसे अधिक सुधार किया है। सबसे अधिक किस विषय में सुधार किया है मतलब फर्स्ट टर्म में जिसके मार्क्स और सेकंड टर्म में बहुत ज़्यादा गैप है। देखो इसमें 3 का गैप है, इसमें कितने का गैप है 7 का, उससे आगे कितने का गैप है 7 का, उससे आगे 4 का, और इससे आगे 2 मार्क्स का गैप है। लेकिन यहाँ पे तो कम हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट किस में किया है उसने, गणित में। तो इसका आंसर क्या आएगा, गणित आएगा फर्स्ट पार्ट का, क्योंकि गणित में उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़ाए हैं फर्स्ट टर्म के बजाय सेकंड टर्म में। सेकंड क्वेश्चन है किस विषय में सुधार सबसे कम है। सबसे कम मतलब कि मार्क्स तो बढ़े हैं लेकिन सबसे कम बढ़े हैं, तो अभी हमने ऑब्जर्व किया था सबसे लास्ट सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में क्या है हमारा मार्क्स सबसे कम बढ़े हैं, सिर्फ 2 मार्क्स बढ़े हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। इस टेबल को ही ऑब्जर्व करके हमें बताना है प्रदर्शन किस में नीचे गिरा है। देखो जिसमें मार्क्स घटे फर्स्ट टर्म में ज़्यादा थे और सेकंड में कम हो गए, तो वो क्या है, हिंदी है, ठीक है। हिंदी में फर्स्ट टर्म में ज़्यादा आए थे और सेकंड टर्म में पहुँचते पहुँचते कम आए हैं उसके। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सभी इसे अपनी नोटबुक में कर लेंगे और फिर भी किसी को कोई क्वेरी बचती है तो मुझसे पूछ लेंगे।